जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कुछ विचार आगे। एक आदमी ने घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूं, तो उसको बगदाद के खलीफा ने पकड़कर बुलवाया और कहा कि यह पागलपन छोड़ दो, नहीं तो सिवाय हत्या के और कोई परिणाम न होगा। तो मैं तुम्हें एक दिन का मौका देता हूं। उसको जेल में बंद करवा दिया और कहा, कल सुबह मैं आऊंगा, तुम सोच लो ठीक से, नहीं तो सिवाय गर्दन काटने के कुछ और नहीं होगा। यह बात गलत है और यह बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अपने को पैगंबर कहे। बस मोहम्मद आखिरी पैगंबर, अब आगे कोई पैगंबर नहीं है। एक है परमात्मा और एक है उसका रसूल मोहम्मद। अब कोई और दूसरा नहीं। बस हो गया काम समाप्त। कुरान में सब है जो चाहिए। अब कोई और नई नई किताबें लाने की भगवान के यहाँ से ज़रूरत नहीं है। उसको बंद कर दिया। सुबह बादशाह खलीफा उससे मिलने गया। वह जंजीरों में बंधा हुआ एक खंबे के पास बैठा हुआ था। खलीफा ने उससे कहा, मित्र, कुछ सोचा क्या, विचार किया क्या? वह हंसने लगा। उसने कहा, तुम बड़े पागल हो। तुम्हें यह पता नहीं कि पैगंबरों पर हमेशा मुसीबतें तो आती ही है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मैं पैगंबर नहीं हूं। इससे यही सिद्ध होता है कि मैं पैगंबर हूं। ये तो मुसीबतें हमेशा पहले भी पैगंबरों पर आती रही है। पैगंबरों को सताया जाना हमेशा होता रहा है। यह तो कसौटी है और तुम जितना मुझे सताओगे उतना ही यह सिद्ध होगा कि मैं पैगंबर हूं। और तुमने मेरी हत्या कर दी तो बस, फिर तो काम बन गया। हमेशा से पैगंबरों की हत्याएं होती रही है। देखो, क्राइस्ट को भी सूली पर लटका दिया और सुकरात को भी जहर पिला दिया। यह तो होता रहा है। जो तुम करो, जो तुम्हें करना है, यह तो भगवान ने मुझसे पहले ही कह दिया है कि तुझे भेज रहा हूं। बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी तुम्हें वहां। वही तो झेलना शुरू हो गया। यह बात पक्की हो रही है। अब तो वह खलीफा बड़ा हैरान, बहुत हैरान हुआ। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी जो किसी दूसरे खंबे से बंधा था, खिलखिलाकर हंसने लगा। खलीफा ने उससे पूछा कि तू क्यों हंस रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं स्वयं परमात्मा हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसको मैंने कभी भेजा ही नहीं। मोहम्मद के बाद मैंने किसी को भेजा ही नहीं। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।